ये हमारे पास ना 1.6 किलोवाट का सोलर PV सेटअप लगा हुआ है। इसमें हमारे पास कुछ एक इन्वर्टर लगा हुआ है, साइड में भी इन्वर्टर लगा हुआ है, चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है, 50 एम्पियर्स के दोनों चार्ज पर सेम लगे हैं। बाकी जो आपको डेट आपने देखनी है तो इस पर आप इसकी आप पिक्चर दे दो, इसमें सारी जगह आपको मोस्टली मिल जाएगी। दोनों सेम है। तो ये इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है? ये बेसिकली आपको चार्ज कंट्रोल करता है। इतना आप पहले से ले रहे हो, आगे आपने लगानी होती है बैटरी, ये कंट्रोल करता है कि आपके मैक्सिमम इतना चार्ज कंट्रोल करके आगे आपकी कोई चीज़ लगी, अगर बैटरी है या कोई फर्दर चीज़ लगा रहे हैं तो उसको डैमेज ना करे, चार्ज को कंट्रोल करके आपको दे रहा होता है। साइड में इन्वर्टर है, फिर आपको डीसी को एसी, एसी को डीसी में, जो आपको इलेक्ट्रिकल को इसका ये काम है, वो कन्वर्ट करके दोबारा आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आगे फर्दर आपको दे रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले 8 बैटरियाँ लगी हुई थी। अब इससे ऊपर वाली 8 काम कर रही है, नीचे वाली नहीं कर रही होंगी। ये हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारा सेटअप का थोड़ा मसला था, तो ये नीचे वाली बैटरी अब चार्ज नहीं हो रही। ऊपर वाला सेटअप हमारा ये काम कर रहा है, इसी वाली चार्ज है। इसका हम वो यार यूज़ दिन टाइम इसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम इसका बैटरी को यूज़ फिलहाल नहीं हो रहा। सर अब हम देखेंगे छत पे जो सेटअप लगा हुआ है, अब जैसे यहाँ पर आपके पास चार्ज कंट्रोलर और ये इन्वर्टर लगे हुए थे। तो बैटरी कितने एम्पेयर की है? बैटरी 100 एम्पेयर की लगी, 100 एम्पेयर की। और कितने घंटे में चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी? ऑब्वियसली इसका हमने इसको चेक नहीं किया कि चार्जिंग क्या दिन का टाइम चल रही है, हम दोबारा इसका आउटकम इसको ले नहीं रहे, यानी फुली चार्ज रहती है। अभी भी 12 वोल्ट 14 वोल्ट इसका प्लांट इसमें होगा अभी भी। इसका ये चार्ज डिस्चार्ज का भी हमने इसको मैयर नहीं किया हुआ। 12 वोल्ट की एक बैटरी है। 12 लगाने का फ़ायदा क्या? ये स्टोर बैकअप। अब चलाई दिन में रहे हैं। बैटरी सी दिन में अब शाम के टाइम यहाँ पर कोई होता नहीं है, तो इसलिए जब मैं भी और बैटरीज ना लगाते कॉस्ट ही कम हो जाती। कॉस्ट भी कम, लेकिन मसला ये कि आप सपोज अगर आप बैटरी चार्ज स्टोर हुआ है, आपके पास लाइट चली जाती है तो फिर तो सर ऊपर से तो आ रही है, ऊपर से आ रही है। अगर क्लाउड्स होंगे, वेदर नहीं हो सही होगा तो बैटरी हमारे पास ये चार्ज है, इससे हम उसको यूज़ करके काम चला लेते हैं। कि सम टाइम बाद में तो आपको एफिशिएंसी कम मिलेगी, अगर इतना काम नहीं कर रहा होगा तो बैटरी पावर से आप उसको यूज़ करते हो मिल जाएगी। सर अब हम बैटरी से यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं या डायरेक्ट? अब फिलहाल डायरेक्ट आ रही है, बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं सर, डायरेक्ट आके बैटरी में जाती है, बैटरी के बाद इन्वर्टर में जाके दोबारा उसके बाद यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेकर लगा जब स्पॉन करेंगे ना, अब इसको हम फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं। सही वो बैटरी से होगी पावर फिलहाल अगर ये ऑफ होगी तो ये जो भी डायरेक्ट आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं जिस तरह आ रही है। ये ये वोल्टेज फ्लक्चुएट्स नहीं होंगे जब इस तरह डायरेक्ट आ रही है? थोड़े बहुत उसको फ्लक्चुएट तो होंगे ना, कि वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, लेकिन इंटेंसिटी की जगह पहले क्या वर्किंग करने पहले कंडीशन क्या है, बैटरी से मेंटेन रहते हैं। बैटरी की जब स्टोर हुआ तो वो तो सेम नहीं रहेगी, फंक्शन रहेगी। तब तो आज आएगी आपको रियल टाइम में जो आ रही होती है, वो डिपेंड करता है सोलर पैनल की उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी कंडीशन पे, और कितना एफिशिएंट है उसकी कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इधर जस्ट सिंपल यही आप हमको देख लेते हैं। जो सेटअप एक सोलर PV पैनल है, बाकी सर कह रहे थे आपके पास थर्मल के सेटअप लगे हुए, वो भी आपको देखने तो आप उसके भी देख लेना। इससे कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऊपर चल वही लगे हुए, कुछ लगे हुए मोनो, पोलियो और मोनो का डिफरेंस का पता है कुछ? कौन सा पोलियो होता है, कौन सा मोनो होता है? बता दीजिए कौन सा ब्लैक वाला सर मोनो होगा। कौन सा? सर ये ब्लैक जो है डार्किश जो है। इसके अलावा इसको कोई जो क्या कहते हो एफिशिएंसी का फर्क होता है? ब्लैक के अलावा कोई ऐसी चीज़ से आप देख के बताते हो कि ये कि पोली है या मोनो है? वो सिल कम है ना, पोली में सिल सर ये इसकी जो शेप है सर, ये इस तरह ट्रायंगल बना हुआ है। किसकी बेसिक पहचान यही होती है, डार्क कलर में होंगे, और मोस्ट जो कॉमन की पहचान है वो ये आपको डायमंड शेप में मिलेंगे। डायमंड शेप की बनी हुई कटिंग करते हैं तो डायमंड शेप बन जाती है। एफिशिएंसी के लिहाज से कौन सा एफिशिएंट है ज़्यादा? मोनो। पता है कितनी होती है? पोली ज़्यादा है। पोली सर ज़्यादा है, पोली होता है सर। सर पोली है कितनी एफिशिएंसी होती है सर। ये अगर इसकी पोली की 21 है तो उसकी 22 होगी, 23 होगी, इसी तरह इसकी ज़्यादा होगी। यूनिट बताओ ना यार। अभी इस तरह आ रहा है कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। पहले जब ये न्यू आए थे उस टाइम 16% एफिशिएंट थे, फिर उसके बाद 18 हुई है, फिर 21 हुई है, अभी 24 अभी उस पर हो रही है, रिसर्च हो रही है। ये तो मोनो की एफिशिएंसी आपके पास ज़्यादा होती है, वो 20 सब मैक्सिमम 20 तक होती है, और जो आपके पास पोली है तो आपके पास 13 से 15 के दरमियान वेरी करता है। इनके अलावा आपके पास एक तीसरी कास्ट होती है अमॉर्फियस, यहाँ पर भी पड़ा हुआ नहीं है, वो नीचे लैब हमारे पास पड़ा वो होता है, उसको क्या है वो शेपलेस होता है, उनकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। आप देखो कि आपने वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिप लगी है, वो उसकी होती है अमॉर्फियस की। तो ये है हमारे पास नीचे वाला सेटअप, 8 पैनल लगे हुए हैं, यहाँ से आपके पास नीचे आउटपुट जा रही होती है।
केबल वगैरह से लगी तो सारे आपस में सीरीज में कनेक्ट हुए हुए और यहाँ से आपको नीचे उसकी आउटपुट हासिल होगी। एक पैनल सर कितने का लगा है? 100 वाट का पैनल लगा था। 100 वाट का एक है। कितने है ना ज़रा यार उस पे छाया ना डालो ठीक है 16 है टोटल। हाँ 16 है। 1 2 3 ये तो भाई ये 16 के लिए छाया ना डालो उसके पीछे अच्छा इसको आपको पता है कि आप इसको किस एंगल पर लगाते हैं? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक एंगल होता है उससे 32 है सर। इसको क्लीन करेंगे इसके ऊपर से या को स्क्रैच पड़ जाएगा या डैमेज हो जाएगा। मोस्टली इसका ये काम डिपेंड करता है वाटर के साथ ही। माइक्रो क्लॉथ आता है वो सुबह मारते हैं। लेकिन ये आप आ जाया करो। ओपन लगी हुई है सुबह हमारे घंटे 2 घंटे बाद दोबारा वही कंडीशन इसकी होनी है। तो फिर जब मोस्टली से हम वाटर से साफ़ करते थे। सर अगर ये 1.6 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा है तो अभी ये कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, कितने परसेंट इसकी आउटपुट आ रही होती है? मतलब 1.6 में से कितनी हम एसी दे देते हैं? अभी 1.6 है हमारे पास तो फिलहाल चल हाफ चल रहा है 8 चल रहा है। 8 में से हम इसको अभी यूज़ करें तो हमारे पास जो लैब में जितनी पड़ी हुई है किसी मतलब किसी पड़े ऑलमोस्ट सारे चला देता है। करीबन आपके पास ये कर सकते हैं आप 50 से 60% ओवरलोड उठा लेता है। 1.4 किलोवाट तक भी है इसकी भी आउटपुट। 6 मैक्सिमम पोली कितनी हैं इसकी आउटपुट भी है? और बाकी 10 मोनो है। कोई अपने मैयर नहीं की पोली हैं, कितनी है ठीक है। ये एक हमने चलाया था एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है? मोनो की। तो हम मोनो इसकी की। पूरी अपनी एक लैब चलाते थे नीचे वाली लैब पीसी पड़े वो पड़े आपका प्रिंटर पड़ा होता स्कैनर था वो सारा इन चल रहा होता। अब है कि प्रिंटर का नहीं चलाता पावर देता है जब आप ऑन करोगे तो वो स्ट्रिप कर देता है कि इतनी पावर वो नहीं दे रहा कि प्रिंटर के साथ चले। ठीक आपके पास लैपटॉप और पीसी वाला चार्ज होते रहते हैं वो ऑन हो रहे हैं। हसन भाई ये मोनो और पोली का फ़र्क क्या है? यार इसमें इसको एक डिग्री इसका मतलब एक फर्दर स्टेप होता है, ऐसे प्योरीफाई करते हैं मोनो बन जाता है पोली को। सिंपल ये है कि आप जब आपके पास जब मोनो के स्ट्रेंथ सेल होते हैं ना ये प्योरली सिलिकॉन का एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। जब आपके पास पोली आएगा उसमें मल्टीपल सिलिकॉन यूज़ हुए होते हैं। इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम होती है। जब आप एक सिंगल सेल से बनाओगे तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, आपका करंट ईजिली फ्लो करेगा। जब आप Impure डोपिंग करोगे pure। तो उस पर करंट फ्लो करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी कम होती है। अभी हो गया अभी आपके पास सोलर पीवी पैनल है और दूसरा पीवी थर्मल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे हम वाटर किसी हीट चीज़ कर को रहे हैं। हीट करते हैं। सोलर पीवी पैनल के जरिए आप आउटकम में आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है जब और पीवी थर्मल पावर में आपको हीट मिल रही होती है। हीट को आप फर्दर आप यूज़ करके अपने काम के लिए यूज़ करते हो। अब उसे देख लीजिए तो आपका हो गया। इसमें और किसी क्वेश्चन तो नहीं है ना? सोलर थर्मल कलेक्टर्स है। अब इसमें भी जैसे आप पॉली या मोनो 2 टाइप है, इसमें भी इसकी 3 टाइप्स हैं। बेसिकली फर्स्ट टाइप जो इसकी है वो ये है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। इसके बाद आपके पास आता है कि वैक्यूम ट्यूब जो आपके बैक साइड पर लगे हुए हैं। उसके बाद आपके पास आता है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। अब कैसी पहले इनकी होती है, इनकी अपनी आपके पास 45 से 50 के दरमियान आती है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट आपके पास वैक्यूम ट्यूब आते हैं, उनकी ऑलमोस्ट आपको 60 से 70 और 80 के दरमियान चली जाती है। और आपके पास उसके बाद आता है आपके पास पैराबोलिक ट्रफ, उनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसको आप देखो इसमें अब बेसिकली इसका जो काम होता है इसमें आप जस्ट या वाटर को हीट करते हैं या एयर होगी मीडियम 2 या एयर को हीट कर रहे हो या वाटर को हीट कर रहे होते हो। कंस्ट्रक्शन इसकी अगर आपने देखनी है तो ये आपके सामने ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसका फर्स्ट ये टॉप पे पहला होता है आपके पास होता है ग्लेजिंग शीट। ग्लेजिंग शीट होती है उसके नीचे थोड़ा सा हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है ताकि जो भी रेडिएशन इसके अंदर आए वो इसके अंदर ट्रैप हो जाए, आपको मैक्सिमम आपको हीट अब्जॉर्ब हो। उसके नीचे आपके पास लगी हुई होती है ये आपकी ब्लैक अब्जॉर्बिंग शीट। ये ब्लैक कलर की होती है, मोस्टली उसको ब्लैक कलर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये एलुमिनियम की कॉपर एलुमिनियम अलॉय है, ये कॉपर और एलुमिनियम का, उसके ऊपर ब्लैक उन्होंने पेंट किया हुआ है ब्लैक। उसके नीचे आपके पास ये आ जाएंगी पाइप्स। ये पाइप्स आते हैं, ये कैरियर ट्यूब्स हैं और ये हेडर ट्यूब या राइजर ट्यूब्स हैं। उसके नीचे आपके पास होती है ये इंसुलेशन जो कि आपके पास हीट लॉस को आप कम कर सको। उसके नीचे आपके पास एक प्रॉपर शीट, ये एल्यूमिनियम की शीट लगी हुई है जिसके अंदर सारा कुछ पैक किया है। अब होता क्या है जब यहाँ से वाटर इन होता है तो जी हम हमारे यहाँ वाटर जैसे इन हो रहा है, वाटर इन होगा यहाँ से एक ट्यूब के अंदर आएगा, फिर वहाँ से इन ट्यूब्स के अंदर आएगा। ट्यूब्स के अंदर होता एक एंड से इन होगा, दूसरे एंड से आउट होगा। तो आपके पास जब इन करोगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, जब आउट पे जाओगे तो उसका वैसे कुछ ना कुछ हीट गेन की होती है, तो उसके एंड पे आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा आपको मिल रहा होता है।
ये सारे हमारे लगे हुए सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसका इन यहाँ से हो रहा है और आउट सबसे जाके एंड से हो जाएगा। इसका जो इन है आउट है वो अगले का इन हो जाएगा, यानी सीरीज़ में। जैसे आप पॉजिटिव से नेगेटिव अब एक सीरीज़ में लगाते हो ना, इस तरह इनका ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसका बेसिक पर्पस आपका वाटर हीटिंग यूज़ करते हैं। इसका जो आपका आउटकम जो मेजर होती है उसमें आप जैसे गीज़र के तौर पे पानी गर्म कर लो, या घर में अगर यूज़ करना है गर्म पानी तो छोटे लेवल पे ये उसका ये इस्तेमाल इनका उस पर होता है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट आपके पास आते हैं एवाक्यूएटर के ट्यूब्स कलेक्टर जो आपके पास सामने हैं। हाँ, ये वर्किंग है यार। अभी है सर्दियाँ हैं, आपको इतनी रेडिएशन आपको नहीं मिल रही होती है, तो ये टाइम लेता है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल आप निकलते तो नहीं होता है, तकरीबन 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस देता है। अभी 12-1 बजे के टाइम पे अपने आपके पास ये मैक्सिमम आपको रेडिएशन दे रहा हो। सर ये किस तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब जब पानी हीट हो रहा है इसमें पानी आपने इन होता है, पानी इन ट्यूब्स के अंदर इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है, ये चीज़ हीट अप हुई होती है, गर्म हुई है। इसके कांटेक्ट में आपके बैक साइड पे ये पाइप आए हुए हैं, ये अपनी हीट ट्रांसफर पाइप में करते हैं। पाइप के अंदर आपके पास फ्लूइड होता है, या वाटर होगा या एयर होगी। वाटर होगा, वाटर ये पाइप ऑलरेडी हीट अप हुए हैं, जब वाटर इनसे गुजरेगा तो ऑलरेडी हीट अप हो जाएगा। एक साइड से इन होता है, दूसरी साइड से आउट होता है। आपको फिर इन वाली साइड में ठंडा पानी होगा, जब आउट जाओगे तो वहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ गर्म पानी मिलेगा। ये सीरीज़ में लगे हुए ना, तो यहाँ आपके पास 20 से 25 डिग्री का डिफरेंस देते हैं। ये डिपेंड करता है आपका रेडिएशन कितनी है और टाइम किस टाइम आप कर रहे हो। सर गर्म पानी तो सुबह यूज़ करना है, तो तब क्या सीन हो? उसका मतलब ये आपको स्टोरेज टैंक बनाना पड़ेगा। स्टोरेज टैंक बनाया है, गर्म पानी यूज़ करके टैंक में स्टोर करना है। सर कौन से वाइट वाले में या ब्लैक वाले? वाइट वाले रात को वैसे ठंड पड़ता है तो स्टोरेज वाला भी ठंडा हो जाता है। इंसुलेशन आप कितनी बेहतर इंसुलेशन करोगे और कितने देर के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। सर वो जो 2 टैंक हैं, ब्लैक वाला और वाइट वाला, उनमें क्या डिफरेंस है? या जो कोई ब्लैक वाला जैसे नॉर्मल टैंक है, बस उन्होंने इंसुलेशन की हुई है, और जो वाइट वाला है उसके अंदर नीचे आपको हीटर भी लगे हैं। ठीक हो अगर आपको जहाँ से गर्म पानी नहीं मिलता, जैसे रात के टाइम पे हीटर ऑन करके आप पानी को गर्म कर लो। ठीक सर अगर इसका मतलब दिन का टाइम अगर ये चल रहा है, दिन के टाइम तो पानी इतना मुनासिब हो जाता है कि अगर आप ठंडा भी इस्तेमाल करें तो मुझे तो फिर इसका मकसद तो ना यार एक मकसद क्यों ना हो, ये आपने लगा दिया दोपहर के टाइम भी यार हमने अगर कोई सेटअप चलाना है, जैसे हमारा ये जस्ट खाली इसके लिए नहीं है, हमारे जो उनके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो स्पेस हीटिंग भी कर रहे हैं इसके साथ। गर्म पानी यहाँ से जा रहा है तो आगे से स्पेस हीटिंग भी हो रही है। नहीं तो अगर इसको स्टोर करते जाओ सर्दी में, जब थ्रू टैंकी में पानी स्टोर कर लिया साथ यूज़ कर खाना गर्म कर सकते हैं? खाना इस पर नहीं गर्म होगा, उसका सोलर कुकर बनाना पड़ेगा। तो यही कुछ है सर इसमें जैसे कुछ सिंपल ये सब सर इसके बारे में एलाबोरेट कर। अच्छा, ये आपके पास थर्मोकपल लगा हुआ है, ये के टाइप थर्मोकपल है। बेसिकली आपको टेम्परेचर मेजर करके दे रहा है, और ये इसका मीटर है जिस पे आपको रीडिंग शो हो रही होती है। ठीक है। अब थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल होता है दो डिसिमिलर किस्म के आपके पास वायर्स हैं, उसको आपने अपने जॉइंट किया हुआ है, एच में अपने जॉइंट किया हुआ है, उससे मिलकर आपके पास ये थर्मोकपल बनाती है। दो वायर दोनों डिसिमिलर हैं, जब उसको हीटअप करते हो तो आपके पास EMF प्रोड्यूस होती है। उसका डिफरेंस जो होता है आपके पास इस फॉर्म में, आपके पास वो रीडिंग इस फॉर्म में डिटेल फॉर्म में आपको वो शो कर रहा होता है। एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। हॉट से कोल्ड जंक्शन के जब आपका जब सिग्नल ट्रैवल करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर कोई क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर? जस्ट वायर्स लगी हुई हैं, दो एक निकल की और एक क्रोमियम की वायर होती है, उनको आपस में जॉइंट करते हैं तो आपके पास थर्मोकपल बन जाते हैं। अब इसमें जब जिसका मटेरियल चेंज करते जाओगे उस तरह उसकी आपकी इसकी टाइप चेंज करती है। ये मतलब सर ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको मेजर करके दे रहा होता है। अब देखो इसके बाद आपके पास आ जाएंगे इवैक्यूएटर ट्यूब बता रहे हैं। यस सर। यहाँ पर फिलहाल तो रीडिंग बता रहे हैं। देखो ये आपके पास है इवैक्यूएटर ट्यूब सिलेक्टर। इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और जैसे फ्लैट प्लेट था, यहाँ पर जैसे आपके पास ग्लास है, डबल ग्लास यूज़ हुआ है। ये बोरोसिलिकेट का या लाइम ग्लास, लाइम सोडा ग्लास, उसका ये बना हुआ होता है। एक ट्रांसपेरेंट है, नीचे इसके अंदर जो लगी वो उसको ब्लैक किया। उसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा रेडिएशन वो अब्जॉर्ब करेगा और आपके पास मैक्सिमम आपकी एफिशिएंसी थी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ग्लास के अंदर एक कॉपर का पाइप होता है जिसको हीट पाइप बोलते हैं। मैं आपको नीचे दिखा दूँगा, फिर टूटी पड़ी है ना उसमें है वो दिखा दूँगा। हीट पाइप है, हीट पाइप के अंदर आपके पास एलुमिनियम की फिन्स लगी हुई हैं। उनका पर्पज़ ये है कि जब जितनी भी रेडिएशन फॉल होंगी उसका हीट को अंदर वो स्टोर करके रखे ताकि ज़ाया ना होने दें। अब उस जो है आपकी कॉपर का ट्यूब है उसके अंदर आपके पास लिक्विड है,
अब वहाँ पर जैसे आपका लिक्विड इन पाइप में मूव कर रहा था, यहाँ पर आपका जो लिक्विड आ रहा है वो इस मेन फोर्ट जस्ट पानी आपका यहाँ पर मूव कर रहा है। जो आपके पास हीटिंग जो क्या कहते हैं आपका जो है सेकेंडरी फ्लूइड मटेरियल जो है वो उस पाइप के अंदर है, हीट पाइप के अंदर है, वो आपके पास होता है हाईली वोलेटाइल होता है, जो उसका हल्का सा टेम्परेचर मिले तो अपना फेस चेंज कर देता है। यानी जैसे आप एथिलाइन ग्लाइकोल यूज़ करते हो या आप अल्कोहल यूज़ करते हो तो वो हल्का सा उसको टेम्परेचर मिलेगा, वो वेपर बनेगा, वेपर से बनेगा तो वो आपके पास जस्ट वापस टॉप पे आएंगे, टॉप पे आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इसका लगा होता है हीट बल्ब, हीट एक्सचेंजर जो हीट एक्सचेंज करता है। जब वहाँ पर वेपर आएंगे वो पानी के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, अपनी हीट ट्रांसफ़र करेंगे वाटर में, दोबारा वो ठंडे हो जाएगा, ठंडा होकर दोबारा आपके पास वो सेकेंडरी फ्लूइड बेस में आ जाएगा। इसका ये पर्पस होता है, दोबारा वहाँ से गर्म होगा फिर ऊपर आएगा, आपने हीट ट्रांसफर इसके अंदर जैसे सिंपल ये बात काम इनका भाई वही है, हीट स्पेसिंग करना है अपने, या वाटर को या हीटिंग करो आगे फर्दर यूज़ करो। चल रही है चल बस ठीक 7 सेकंड इसको काट दे बेशक नहीं काटूं क्यों यही चाहिए हाँ भी है ना जस्ट ट्यूब गर्म हो, तो इसमें अगर एक आधी टूट जाए तो बाकी काम करते रहेंगे। बाकी काम करते रहेंगे। ऐसी टूटी है देखो, ये अब ये टूटी हुई है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बाकी तो एक काम करते रही होंगी। ये जैसे एक इधर टूटी है, सामने 2-3 उधर टूटी हुई हैं। ये कैसे टूटी हैं सर? ये अभी नाश्ते मोले नहीं पड़े थे, अच्छा उनमें टूटी हुई सर इनकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती ग्लास है, ये रिपेयर नहीं होगा, मैं रिप्लेस ही करनी पड़ती है। सर रिप्लेसमेंट वही तो अभी तक कोई नहीं है सर बजट जरा एक ट्यूब नहीं, एक फारी का सारा नहीं फारा होगा क्योंकि सीरीज बहुत ज़्यादा लगी है, एक नहीं लगी है सर ये आपस में सीरीज़ में लगी हुई सारी है, सीरीज में लगी हुई है। ये आपस में पैरेलल में है, उनके साथ सीरीज़ में। हाँ, ये आपस में पहले उनके साथ सीरीज में लगी हुई है। एक ग्लास ट्यूब के डैमेज होने से बाकी सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी ट्यूब कम हो जाएगी, बाकी सेटअप काम करता रहेगा। अब इसके बाद आपके पास आता है इसके ऊपर आपके पास ट्यूब लगी हुई होती है, सब ने उधर देखी हुई है। ट्यूब के अंदर आपके पाइप के अंदर आपके पास वर्किंग फ्लूइड होता है। ये आपके पास जिस इसके ऊपर फॉल करेंगे या आपका सारा फोकस करके सिंपल जितनी भी ट्यूब जा रही होती है उस ट्यूब के ऊपर इसको फोकस कराता है। जब इस पर फोकस कराएगा उसका जो भी फ्लूइड होगा ऑटोमेटिकली वो हीटअप होगा, उससे आप फर्दर आप उसको यूज़ करते हो बॉयलर की प्री हीटिंग के लिए। अगर आपने स्टीम टरबाइन यूज़ करनी है तो इसको यूज़ करते हो, उसको वाटर से पहले प्री हीट करते हो, फिर आपको बॉयलर को चार्ज करते हो, बॉयलर फिर आपसे आपके पास फ्यूल की आपके पास बचत होती है, फिर कम टाइम लेगा आपके पास, ज़्यादा कम टाइम में आपके पास स्टीम की फॉर्म में आपके पास स्टीम मिल जाएगी। उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं प्री हीटिंग के लिए, बेसिकली आप इसको प्री हीटिंग में यूज़ करते हैं। इसमें फ्लूइड नहीं होता ना सर? इसमें डायरेक्ट वाटर होता है, डायरेक्ट वाटर होगा, डायरेक्ट वाटर इसमें डायरेक्ट वाटर होगा, फ्लूइड जस्ट आपके पास एक ट्यूब के अंदर होता है। इसमें जैसे आप सिंपली आप वाटर यूज़ कर रहे हो, वाटर जो आ रहा है उसी को हीटअप होगा, आगे फर्दर आप यूज़ करेंगे। इसमें अभी ट्यूब लगी हुई नहीं है, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से आप आउट कर रहे हो। सर इसकी एफिशिएंसी कितनी है? या इसकी एफिशिएंसी आपके पास मैक्सिमम आपके पास चली जाती है 185-90 डिग्री तक चली जाती है। सर वो पहले की कितनी थी 40? आपको 40 डिग्री सर इनकी पाइप की 60 डिग्री तक 60 कि उन पर जो पहले वाले फ्लैट पेट लगा है उसके पास वो लाइट फोकस नहीं हो रहा, बस वो आप लगाते हो ना फोकस कराते हो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सही हो गया क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास जब आ रही है 45 से 50 डिग्री के दरमियान। इनकी कितनी 80 तक चली है, 80 तक चलेगी, 60 तक होनी है, 40 60 हो जाती है। जो काम से बस एफिशिएंसी की बढ़ जाती है, 40 60 हो जाती है। हमारे पास जो आ रही है वो डायरेक्शन बताती है पे कर रही होती है। अब इसमें ये पड़ी हुई है, अब इसमें भी सामने 2-3-4 वो पीछे पड़ी हुई है, ये कंपाउंड पर बल ट्रैक के अंदर सर इसमें लाइट इन होने की स्पेस तो बहुत कम है, तो सिंगल छाँव भी आ जाती होगी ऊपर वाली साइड। नीचे मोटर लगी है चेंज कर देते हैं, पानी भी यूज़ कर रहे हैं और नैनो फ्लूइड भी यूज़ कर रहे हैं। नैनो फ्लूइड्स उसमें ये होता है अब पानी की सर्टन कैपेसिटी होती है हीट अब्जॉर्ब करने की, उसके बाद वो अब्जॉर्ब नहीं करता, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके आप पैटर्न आप यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल, जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पाउडर टाइप मेटल, उनका पानी मिक्स करके उनको फ्लो कराते हैं, उससे आपकी हीट उसकी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा एफिशिएंट उससे हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पानी से ज़्यादा एफिशिएंट है या नैनो फ्लूइड से ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है इनकी।
कौन सा ये कंपाउंड ये एक कंपाउंड की छोटे और छोटे चाहिए, एक माइल्यूट है एक इनमाइल्यूट है। जो जस्ट उन्हें छोटा उसको बिल्कुल कंपाउंड करके दिया हुआ है। ज्योमेट्री खाली चेंज की हुई है कि ज्योमेट्री जब छोटी करके देखेंगे तब उसका फ़र्क पड़ा कि ज्योमेट्री इसकी बड़ी हो तब उसको क्या एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा सर, इसकी ज़्यादा है उसकी? और आपकी एफिशिएंसी आपकी जो आपके पास है ना कार्बोल ट्रैक कलेक्टर की उनका एरिया बड़ा तो ज़रा ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। ये हाँ इसको छोटा करके रखा ज्योमेट्री चेंज करने से इस पर क्या फ़र्क पड़ा सर ये यूज़ क्यों नहीं है? इसमें यह भी काम कर रहे हैं अभी ये भी तरह अभी सर्दी है, सर्दी में इनकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी नहीं, इस वजह से फिर हमने बंद किया है। सर गर्मियों में तो गर्म पानी चाहिए भी। अब गर्मियों में गर्म पानी यूज़ करना है, आपने फर्दर अगर स्टीम चलानी है, हीट टरबाइन चलानी है तो आपको उसके लिए इसको यूज़ करनी होती है। गर्म पानी के लिए तो बस जनरल आपको मिल ही रहा होता है ना। ये क्या स्टोर करने के ये इसको स्टोर करने के लिए पानी को दो पैनल बने 100 लीटर का स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। कौन सा पंप लगा सारे पंप सेंटर वन फेज सिंगल फेज इसकी नेम प्लेट वगैरह इसको नहीं उस पर लगी हुई है वो भी पंप है, फ्लो मीटर नहीं इस बार ये भी है इसकी, ये बहुत अच्छा है। ये स्केल है यहाँ से आप एंगल आप यहाँ से देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। कसम से देख के डर। फ्लो मीटर है। कौन सा फ्लो मीटर लगा हुआ है और पंप है, पंप फ्लो मीटर तो आगे लगे हैं, ये पंप है वो फ्लो मीटर है। वो फ्लो मीटर लगे हैं, और ये पंप लगा है, सेंसर लगे हैं। इसका बेसिक पर्पस है कि आपके पास हम ये देख रहे हैं टेस्टा में अगर आपने कोई विंड टरबाइन लगानी है तो इतनी हमारे पास फिजिबिलिटी है कि वो यहाँ पर लग सकेगी या नहीं लग सकेगी। सर इसका नाम क्या है वैसे? ये लगी हुई विंड टावर। विंड कास्ट टावर लगा हुआ है, विंड मैस्ट टावर। इस पर आपके पास 6 सेंसर लगे हुए हैं, वो लगा हुआ है। सर ये अलग-अलग जो पंखे लगे हुए हैं छोटे हाँ, पंखे, ये ज़्यादा जो पंखे इसको लगे क्या बोलते हैं, मैश टावर? विंड मैस्ट नहीं टावर नहीं, लगा एक सेंसर लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अब वो सेंसर 6 लगे हैं, वो है आपके पास कप टाइप एनेमोमीटर। आप उनकी एनेमोमीटर ये सामने ये लगा है ब्लैक टाइप ये वाला ये इधर लगाओ किधर? सर ये किस चीज़ को बता रहा है? ओहो ज़्यादा ये जूम हो मैसेज गया। यहाँ पर लगा हुआ था, हमारे पास वेदर स्टेशन लगा हुआ था। सर ये क्या है वैसे? कप ये टाइप एनीमोमीटर। कप टाइप एनेमोमीटर है ब्लैक कलर का, ऊपर जो लगी हुई है वो विंड वैन है। सही हो विंड गया। वैन आपको डायरेक्शन बता रही है, वो जो कप टाइप एनेमोमीटर है आपके पास आपको विंड की स्पीड बता रहे होते हैं। यहाँ पर ये लगे, वहाँ पर 6 ये लगे हुए हैं, एक आपके पास विंड वैन लगी हुई है, एक लगा हुआ है थर्मामीटर लगा हुआ है विंड वैन जो नीचे लगा हुआ है। वहाँ से आप देखें तो आपको नज़र भी आ जाएगा। बेसिकली इसका जो डाटा हमारे पास आ रहा होता है मेल के थ्रू, जो मेल के थ्रू हमारे पास डेली मेल आपके पूरे दिन का जितने भी दिन की स्पीड सुबह से लेकर शाम तक किस स्पीड से विंड चली है, इंस्टेंटेनियस नहीं आती। इंस्टेंटेनियस भी आ रही है। और अभी फिलहाल उसको अभी बताया उसने लॉक लगाया हुआ था, लॉक अनफॉर्चुनेटली लॉक हो गया जाम की वजह से। आप उस लॉक को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ेंगे तो फिर जाके आप जो रीडिंग अभी आ रही होगी, एक्चुअल रीडिंग आ रही थी वो आप देख सकते हो, वरना इसमें पूरे दिन का डाटा आपके पास मेल के थ्रू में आता है हमारे पास। सर ये कितना अर्सा हो गया इस टावर का? यार मेरे हाथ से 2011 से पहले का लगा हुआ है। क्या पता लगा कि लग यहाँ पे सकते ये हैं? नहीं लग सकते। यार ये अभी किसी ने वो किया नहीं, जब ये बेसिकली PhD का स्टूडेंट था, रिसर्च प्रोजेक्ट था, उसने लगाया हुआ था। तो ये सारा गवर्नमेंट ने दिया था। ये यहाँ से नहीं, ये कलर कहाँ से शिफ्ट होता है, चकवाल कलर कहाँ से शिफ्ट हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। इंस्टॉलेशन चार्जेस की क्या है? मैं उधर 5 साल पढ़ा हूँ। 2011 क्या था कितना उसमें मैं भी नहीं था, मेरे आने के बाद लगा हुआ है, जब मैं ये लगा हुआ था टावर। सुना नहीं आपने भी कितना खर्चा किया, क्या काम किया? खर्चा काफ़ी रहा, करोड़ में जाएगा। सर ये करोड़ों में बना है सर? PhD का स्टूडेंट हाँ, इस पे चढ़ना आसान है। तो भैया उसको जो ऊपर एकदम बंदा ऊपर जाता है, अगर ख़राब हो जाए तो पता ना खाता, ऊपर इसकी वार्निंग लाइट भी लगी हुई है। एक 2 दफ़ा ख़राब हो गई थी तो एक बंदा जो उसको ऊपर जाकर रिपेयर करने के जाता है, वो एक चक्कर के लिए 30,000 रुपये लेता है नीचे से ऊपर जाने का, अच्छा रिपेयर करके नीचे आएगा और दोबारा दूसरा चक्कर लगाएगा तो डबल हो जाएगा। बेल्ट के साथ ठीक है, ये काम जो नहीं आता। तुमने छत से ऊपर जाना है तो बस देखो कम टाइप एनेमोमीटर लगे हुए हैं, आपके पास थर्मामीटर लगा हुआ है, अब आपके पास एक वार्निंग लाइट लगी हुई है। सर ये ब्लैक कलर के कप है ना? ये ब्लैक कलर का टाइप। अब ये ब्लैक कलर के जो कप लगे हुए हैं इनको आप यूज़ करते हो विंड की स्पीड मेजर करने के लिए। सिंपली एक एक्सेट टाइप की फील्ड लगी है नीचे, इनका इन्होंने पॉइंट मार्क किया हुआ है, कितनी था ये रोटेशन पॉइंट के सामने से गुजरेगा और रोटेशन को काउंट करता जाता है। ठीक हो गया, विंड की स्पीड बता देगा मीटर पर सेकंड। आरपीएम जैसे आरपीएम कंट्रोल मेजर करके ना आपको विंड की स्पीड बताता है, विंड की वेलोसिटी बता देगा। और ऊपर लगेंगे आपके पास विंड वैन आपको बताएगी डायरेक्शन क्या। ठीक हो गया सर। हवा किस डायरेक्शन में जा रही है? हवा किस
ट्यूब दिखा देना, इवैक्यूएटेड ट्यूब दिखाता हूँ कैसे बनी हुई पसंद करते हैं। इसके अंदर आउटर ट्यूब है, इनर ट्यूब है, ये बोरोसिलिकेट उसकी ये बनी हुई है। इसके अंदर वैक्यूम ने क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर आपके पास ये एल्यूमिनियम का पिन होते हैं, पिन के अंदर जो आपका मेन पार्ट इसका वो ये है आपके पास कॉपर की ये ट्यूब, इसके अंदर आपके पास वर्किंग फ्लूइड होता है जो भी आपके पास यूज़ करते हो आप इथेनाइल ग्लाइकोल यूज़ करते हो या अल्कोहल यूज़ करते हो वो भी यूज़ करते हो। आप वो फ्लूइड यूज़ करोगे जिसका आपके पास टेम्परेचर वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, हल्का सा टेम्परेचर मिलेगा उसको तो अपना फेस चेंज कर दें। अब इस ट्यूब के अंदर आपके पास वो वर्किंग फ्लूइड पड़ा होगा, जैसे इसकी हीटअप होगी वो फेस चेंज करेगा, टॉप पे आएगा, ये इसका है कंडेंसिंग बल्ब, ये कॉन्टैक्ट होता है वाटर के, वाटर से कॉन्टैक्ट में आके यहाँ से हीट ट्रांसफर करेगा, वो आपका फ्लूइड दोबारा ठंडा हो गया नीचे चला जाएगा और फिर दोबारा हीटअप हो गया दोबारा होगा। ये सब इसके अंदर सेटअप चाह रहा हूँ। ये है एल्यूमिनियम पिन, इस तरह की 2 लगी हुई होती हैं अंदर पड़ी हुई है। इसके अंदर ट्यूब सिंगल होती है, इस तरह की पिन, ये पिन पड़ी है, 2 पिन पड़ी हुई है। इसका बेसिकली पर्पस है आपको हीट लॉस कम से कम हो, हीट को ज़्यादा ये तक स्टोर करके रखें। अब ये चीज़ है, इसके अलावा अगर इस तरह की आप कोई और चीज़ यूज़ करते हो, जैसे आप सैंड जो बीच सैंड होती है, अगर वो यूज़ करते हो तो वो आपको नाइट में भी इसका अंदर टेम्परेचर सेव करके देती है, उससे ज़्यादा इसकी एमसी और बढ़ जाती है। उन्होंने जैसे फैंसी बनाने के लिए उन्होंने पिन यूज़ की हुई है, जब जो इधर रेडी इसके अंदर आ जाए दोबारा अंदर ट्रैप हो जाए और ये पाइप आपको ज़्यादा रहे। आगे इसके बारे में कोई क्वेश्चन है?